बजटिंग, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, इन तीन चीजों को अगर बेसिकली आपने समझ लिया तो मैं कहता हूं कि जॉब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप बिजनेस भी स्टार्ट ना कीजिए, लेकिन हाँ, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आप डेफिनेटली रिच बन पाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बिजनेस कर रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बिजनेस स्टार्ट करना नहीं चाहते और वो जॉब छोड़ने से डरते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा सॉल्यूशन तो होना चाहिए मार्केट में कि भाई वो भी अमीर बन सके। तो एक मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूं जिसमें पहले नंबर पर आती है बजटिंग। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके घर का और आपका खर्चा, जो जरूरी चीजें हैं जिनको आप बिल्कुल भी खर्चे में से कट नहीं कर सकते, वो कितना है। उसके बाद आपके पास कितना बचता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरे स्टेप पर चलते हैं कि आप उस सेविंग को 3 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको नीड और वांट्स में फर्क समझा दूं, जिसके लिए एग्जांपल मैं लूंगा। मान लीजिए आप हैं और आपका एक दोस्त है, दोनों को एक लड़का मैंने सौंप दिया। वो लड़का आप दोनों से कहता है कि आप मेरा यूज जहां पे भी करेंगे मैं वहां पर आपके लिए काम करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं अपनी भावनाएं आपसे व्यक्त करूंगा। ये उसने शर्त रख दी, बाकी उसकी कोई शर्त नहीं है। अब आप जहां पर चाहे वहां यूज कर सकते हैं। अब आप लेकर के जा रहे हैं उस लड़के को धूप में, कड़कती धूप में पहुंचा रहे हैं, उस लड़के के ऊपर टिक्की का पानी डाल रहे हैं, उस लड़के के ऊपर सॉस डाल रहे हैं, उस लड़के के ऊपर मिर्च डाल रहे हैं, उस लड़के के ऊपर आप उस लड़के को गर्म तवे पे बिठा रहे हैं। वहीं आपका दोस्त उस लड़के को ले जाकर के बोलता है कि ये तेरे दोस्त हैं, इनसे और अच्छी दोस्ती कर और इनके साथ, जिनके साथ तुझे रहने में अच्छा लगता है, ऐसे दोस्त और बना ले और खुश रह। तो वो लड़का क्या करेगा? वो लड़का खुश होगा। जहां पर आपको जो लड़का दिया गया है वो दुखी होगा और धीमे धीमे इतना टॉर्चर सहन करके मर जाएगा। वहीं पर वो लड़का ऐसे कई फ्रेंड्स बनाएगा जो आपके दोस्त के पास है, और वो एक लड़के से कई लड़के हो जाएंगे आपके दोस्त के पास। और क्या आपका दोस्त इतने लड़कों के होने के बावजूद भी काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक यही कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूं कि हम अपने रुपए को कहां खर्च कर रहे हैं। जहां पर आप मार्केट में जाकर के बेफिजूल का खर्च कर रहे हैं, टिक्की का पानी डाल रहे हैं अपने रुपए पे, यानी रुपए को बर्बाद कर रहे हैं, आप फास्ट फूड में बर्बाद कर रहे हैं, जबकि आपके लिए वो जरूरी भी नहीं था। आप कई प्रकार की सेल्स आती हैं, उन सेल्स को देख के अट्रैक्टिव होकर के आप चले जाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। आपका जो बजटिंग का, जो आपका सेविंग का रुपया था, वो वहां पर बर्बाद हो जाता है। और अगर आप डिटेल में एनालाइज करेंगे ना, तो आपके घर में, आपके चारों तरफ कई ऐसी चीजें हैं जिनको आपने कई महीनों से यूज भी नहीं किया, मतलब वो आपके लिए जरूरी नहीं थी। तो आप अपनी नीड और वांट्स में फर्क कीजिए। वहीं पर आपके दोस्त ने उस लड़का, यानी उस पैसे को शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड में, सिल्वर में, ETF में, कई जगह पर इन्वेस्ट किया, जहां पर उसकी समझ थी, उसको जितना ज्ञान था, वो दिन ब दिन ग्रोथ होता गया। पैसे से पैसा बनता गया, उस पैसे ने कई पैसे बनाए। अब कितना इन्वेस्ट करना है, मैं थोड़ा सा 2000 रुपए का एग्जांपल लेता हूं। 2000 रुपए अगर आप महीने में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो कितना रुपए आपके पास एक्चुअल में पर डे आपको सेव करना पड़ेगा? लगभग 65 से 70 रुपए। 65 से 70 रुपए। 70 रुपए एक दिन का आप नहीं बचत कर सकते, 70 रुपए की कंजूसी नहीं कर सकते। कौन सा आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। लेकिन वो 70 रुपए अगर आप 10 से 15 साल तक कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते हैं और 15% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, आपको ROI मिलता है, तो आप जाकर के गूगल पे डालिएगा कि म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर, तो आप उस कैलकुलेटर में पर मंथ का 2000 रुपए और 15% का ब्याज और लगभग उसमें 10 से 20 साल का आप रेशियो उसमें देखिएगा, और आप देखेंगे कि आपका वो रुपए लाखों और करोड़ों में पहुंच चुका होगा, जो आप साइड बाई साइड आसानी से बचा के इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा दिमाग और लगा लिया आपने, तो आपकी सेविंग बहुत आगे तक आपको ग्रो कर सकती है, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सीख जाएंगे। हालांकि वो रिस्की है, लेकिन अगर आपको नॉलेज रही तो आप उस रिस्क में भी पैसा बना सकते हैं। कई लोग बना रहे हैं। तो चलिए, मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।